जिससे आप मान लीजिए जिसके साथ आप पढ़ाई कर सकें, जैसे कि मेरे भाई है, तो ऐसा कोई कंपनी मिल जाए तो वो मेरी मेरी 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गई है तैयारी। तो अब हाँ, क्योंकि मेरा जब 6वां अटेम्प्ट ही है, इसके पहले मैंने यूपीएससी की। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक छात्रा के साक्षात्कार को। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय पीसीएस 2024 के साक्षात्कार चल रहे हैं और आज साक्षात्कार का दूसरा दिन है। दूसरे दिन एक छात्रा है, ये मानसी पांडे, हमारे साथ में, जिनका आज साक्षात्कार हुआ है। इनसे हम पूछेंगे इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कि क्या आपसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे गए ज्यादा या करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। साथ में इनसे ये भी चर्चा करेंगे कि जो नए छात्र हैं वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बस आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि मोटिवेशन के साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। तो जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भर्ती यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है, प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन, यानी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है, सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है, आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना, PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है, यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है, सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जाइए। और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानसी जी से, जिनका आज साक्षात्कार था। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय पीसीएस के साक्षात्कार चल रहे हैं। तो मानसी जी बताइए छात्रों को सबसे पहले अपने इंटरव्यू के बारे में कि आपसे आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और आपका जो इंटरव्यू था वो किनके बोर्ड में था। आपके एकेडमिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए या सिचुएशनल बोर्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए या करंट से? वैसे तो मुझे भूल भी रही हूँ मैं, बट इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछे थे। काफ़ी लंबा चला मेरा इंटरनेशनल रिलेशन और उन्होंने चाहा जानना कि आप कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है तो कि सही है, ऐसे पूछा कि तो मैं उन्हें बताती रही कि नहीं सर सही है, बट उन्होंने बोला कि सारी कंट्रीज़ अगेंस्ट हैं। तो मतलब ऐसे ही IR पे काफ़ी लंबा चला मेरा। और मेरा ज्योग्राफी है, लेकिन इस बार ज्योग्राफी से उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा और सिचुएशन क्वेश्चन पूछे थे 1-2। बाकी उन्होंने पूछा कि जैसे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, ऐसी चीज़ें पूछी। अच्छा, उन बच्चियों को क्या सलाह देना चाहती हैं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ काफ़ी फ्रॉड हो जाता है, देखने को मिलता है, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सोशल मीडिया, देखिए इसका मैं क्या, आप गलत जगह पूछ रहे हैं, बट हाँ ठीक है। सोशल मीडिया से देखिए आप थोड़ा दूर रहें, थोड़ा सा सजग रहें, अटेंटिव रहें और सब कुछ जो है ऑनलाइन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है ना। तो थोड़ा सा दूरी बनाए रहें, प्रिंसिपल डिस्टेंस से कहते हैं हम, वो सोशल मीडिया से बनाए रहे तो मेरे ख्याल से बेटर है। जैसे कि मैं तो सोशल मीडिया से दूर ही हूँ, मतलब मेरी प्रेजेंस नहीं है ज़्यादा, तो मुझे लगता है ये बेटर है। आप जब आपको काम है उतना ही ज़रूरी है सोशल मीडिया। अच्छा, करंट के मुद्दे जो देश में इसमें चले, जैसे SIR हुआ या UGC हुआ, इनसे जुड़े हुए कोई मुद्दे या अभी माघ मेला समाप्त हुआ है? SIR पूछा उन्होंने, हाँ SIR पूछा और उन्होंने EVM पूछा और
हाँ, माघ मेला पे नहीं पूछा उन्होंने, सोशल मीडिया पे पूछा और यार मुझे इतना ही याद आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन होगा, जो बिगनर है, काफ़ी किताबें मोटी होती हैं, लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम की, और सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड होता है। जो बच्चे तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो ऐसे ही घबरा जाते हैं कि यार पढ़ेंगे क्या जब इतना लंबा सिलेबस, इतनी मोटी मोटी किताबें। आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों? नहीं, अगर जो इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं उनको डरना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। आप पहले ही अगर डरे हुए हैं तो मुझे लगता है रीथिंक करिए। बट अगर आप और सर जो बुक्स को पढ़ने का ना तरीका है, आप एक बार में लेके मत बैठिए, आप उनको डिवाइड करिए, सेक्शन वाइज डिवाइड करिए। और अगर कोई साथ में कोई मिल जाए जिससे आप मान लीजिए जिसके साथ आप पढ़ाई कर सकें, जैसे कि मेरे भाई है, तो ऐसा कोई कंपनी मिल जाए तो वो बेहतर रहता है। हाँ, बट मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस आप एक साथ नहीं बैठ सकते। अब आप जैसे दिसंबर में है एग्ज़ाम, अब इस टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए इक्वली कि टेस्ट सीरीज़ करनी है, सब्जेक्ट करने हैं, करंट अफेयर्स करने हैं, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। इस परीक्षा में जो PYQs होता है उसका कितना अहम योगदान होता है? सबसे इम्पोर्टेंट PYQ ही होता है। एक तो सिलेबस, दूसरा PYQ और तीसरा टेस्ट सीरीज़। मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, आपकी जो तैयारी है कितने साल की रही है कि आप यहाँ तक अभी इंटरव्यू की? मेरी 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गई है तैयारी। तो अब हाँ, क्योंकि मेरा जब 6वां अटैम्प्ट ही है, इसके पहले मैंने UPSC की भी तैयारी करी है, तो इस वजह से। जो तैयारी शुरू करता है, जब उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होता है, या वो प्री से बाहर हो जाए या मेन से बाहर हो जाए, काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है। वह तो ये सहारा लेता है कि किसी का देख के, या तो वो सहारा लेता है कि आजकल रील्स का ट्रेंड चल रहा है। तो आप कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखती थी, साथ में क्या माध्यम था उसका? देखिए, अगर आप इतने आगे, किसी ने अगर प्री क्लियर किया है, किसी ने मेंस क्लियर किया है, तो ऑलरेडी इतनी आगे आ गया है, तो उसको होप तो रहता है कि अगली बार में भी इंटरव्यू हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी हार मानना तो ज़रूरी नहीं है और उसमें लगे रहना चाहिए। और बाकी किस तरह से मोटिवेशन, वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। आप अंदर से कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाहर से मोटिवेशन सीख ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फ मोटिवेशन इज। चलिए ठीक है मानसी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।